सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं परवाज कार्ड से नौजवानों को 3 लाख रुपए देंगे। सऊदी अरब से 45,000 मुलाजमतों की डिमांड आई है। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। लाहौर में और राहरोज और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवान बासलाहियत हैं, वो दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। गैर हुनरमंद होने की बच्चों को भारी कीमत चुकाना पड़ती है। परवाज कार्ड से रकूम की फराहमी में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत नौजवानों के ख्वाब पूरे करेगी। वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब बुनियानुन मरसूस हैं। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा, टेस्ट पास कर सकेगा, क्लियरेंस ले सकेगा, OEP की जो फी है और एयर टिकट है वो दे सकेगा। और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है। और अब जिक्र करेंगे सानिया गुल प्लाजा का। कमिश्नर कराची ने सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक MA जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात इमारत के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है और इस रिपोर्ट में गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में मुतासिरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेज़ी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से फैली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गुल प्लाजा में आग लगने की रात 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्ला मिली। यहाँ फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा, जबकि डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। बारह दिन के बावजूद कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाँ-बहक होने वाले 46 अफराद की लाशों की शनाख्त ना हो सकी। नाकाबिल शनाख्त लाशों को DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त किया जा रहा है और शनाख्त के बाद दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सानिया गुल प्लाजा का 12वां रोज। सानिया में जाँ बहक अफराद के अहले खाना की मुश्किलात कम न हो सके। 6 अफराद का सुराग न मिल सका, 46 की शनाख्त भी बाकी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक अब भी 46 लाशों की शनाख्त होना बाकी है। दिल्ली कॉलोनी की रिहायशी एक ही खानदान के मजीद 2 अफराद की लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट की मदद से कर ली गई। 60 साल कौसर परवीन और 41 साल अशरफ की लाशें वुल्सा के हवाले की गई। दोनों की नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि तदफीन डिफेंस एड के कब्रिस्तान में हुई। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक सानिया में लापता 79 अफराद में से 73 अफराद की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। इससे कबल 25 जनवरी को कौसर और अशरफ के खानदान के दीगर 4 अफराद मिसबाह, परवीन, मरियम, निमरा और मोहम्मद साद की शनाख्त के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले किया गया था। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के वर्सा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लापता होने वाले अफराद के अहले खाना की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज गुल प्लाजा के बाहर किया गया। वर्सा ने कहा कि हमें हमारे प्यारों की मैयतें दी जाएं। 12 रोज गुजरने के बावजूद हमारे प्यारे लापता हैं। मेरे को जहाँ भी आप बुलाएंगे मैं तफ्तीश के लिए, गवाह के लिए आऊंगा। बहुत अच्छी बात। मैं अगर ये हमें हमारी जिंदगी में कई फोन आए कि तुम हीरो बन रहे हो, जो होगा मैंने बोला तुम हीरो बन जाओ भाई, अपने बच्चों को डाल दो आग में, तुम हीरो बन जाओ। मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन जब यहाँ पे मेरे बच्चे जल रहे थे तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। भाई मेरे बच्चे गायब है, मैं किससे पूछूं? हम आपके सामने हैं, पहले दिन से आपके साथ, और इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ भी एक साहब बैठे हुए, वो भी हमें यही कह रहे हैं। डॉक्टर समिया से एक दफा मिला, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर
कराची सानिया गुल प्लाजा में अहम पेशरफ्त हुई है। 1992 में प्लाजा कमेटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की गई और तामीरात के दस्तावेजात सामने आ गई हैं। मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में बड़े हादसे की तरफ निशानदही कर दी थी, ताहम 34 साल के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। महकमा लैंड के KMC और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 200 गैर कानूनी दुकानों के हवाले से आगाह किया गया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मलिक आफ्ताब से। मलिक आफ्ताब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कुछ नई पेशरफ सामने आई है, जिसके मुताबिक 1992 में जो प्लाजा की कमेटी है उनकी जानिब से जो गैर कानूनी तामीरात है उस पर जो है एक दरख्वास्त भी दी गई थी। वो कहा गया था कि कोई बड़ा हादसा जो है रूनमा हो सकता है और 34 साल में भी मुतलका इदारों ने निशानदेही के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो मेयर कराची को रिपोर्ट दी गई और कराची को उस रिपोर्ट पर जो है ये दस्तावेजात सामने आई हैं और मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में महकमा लैंड, KMC और कराची बिल्डिंग कंट्रोल 200 गैर कानूनी दुकानों के हवाले से भी आगाह किया था और मैनेजिंग कमेटी ने गुलबाजार के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह पर गैर कानूनी दुकानें बनाने की तरफ भी निशानदेही की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग की राहदारी और दाखिली जो रास्ते हैं वहां पर भी जो है मुसलसल गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी जो है आपकी तफवीज से आगाह किया था। ये तमाम चीजें जो है वो दस्तावेजी तौर पर जो है वो हवाले की गई हैं कमेटी के, और जिसमें जो है वो KMC, महकमा लैंड, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो इदारे हैं जिन्हें शिकायत जो है मौसूल की गई थी, लेकिन 34 साल में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखते हैं कि जो तफ्तीशी जो टीमें हैं जो तहकीक़ात कर रही हैं उस हवाले से जो है वो उन इदारों से भी जवाब तलब करती हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया मलिक आफ्ताब, आपने तफसीलात से आगाह किया। जिस वक्त आग लगी लोग तड़प रहे थे, ये लोग 18वीं तरमीम का रोना रो रहे हैं। कमिश्नर की सरबराही में काबीना ज़ेली कमेटी बना दी गई है। कमेटी फैसला करेगी, ज़रूरत हुई तो 100% जुडिशल कमीशन भी बनेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि MKM के मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MKM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है, फैसला अवाम ने करना है। कराची में बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार है, उनका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा तो अब हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दें। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, इसलिए निशाना बनाया जाता है। मुर्तज़ा वहाब दिन रात कराची की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, कराची के लिए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। को देखें, उसका तयन करें, और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। अगर हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, अब वो बहुत जल्दी होनी है, जैसे ही वो मीटिंग होगी और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे, तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद कर रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। उस वक्त हुकूमतों को ब्लैकमेल करते थे। ये वो लोग हैं, जब मुझे पीपल्स पार्टी दौर में याद है 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अब 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब उनको वो जर्म्स इनके वो नहीं जागते हुकूमतें छोड़ने वाले। और अगर ये मुतालबा मिसाल के तौर पे 1 सेकंड के लिए, खैर तो ये तो नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो होटल में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पांस दिया। पंजाब में हर चीज़ की प्लानिंग बर वक्त की जाती है। पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही है। निगहबान रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का है। 42 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रमज़ान में मरीम नवाज कार्ड के तहत 10,000 रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। माह रमज़ान में मरीम नवाज के मेहमान दस्तरखान पर हर तहसील में लगाए जाएंगे। 45,000 से कम आमदन वाले अफराद
को रिलीफ देंगे। इस बार ऑर्गेनाइज्ड बसंत मनाई जा रही है। पतंग और डोर बनाने बेचने वाले सब सर्टिफाइड हैं। पतंगों का साइज भी मुख्तस किया गया है। इंडिगो प्लाजा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो, जिसके अंदर 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो रिस्पॉन्ड किया और ये 21 स्टोरी बिल्डिंग को जिस किस्म की आग जो है वो लगी थी, अगर उसको जदीद तरीक़ाकार के ज़रिए, जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर उसको जो है वो बुझाया ना जाता तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हो सकता था कि जिसके बारे में सोच के भी खौफ आता है। और अब इसी तरह जब रमज़ान मुबारक का आमद है तो मुझे ये हमेशा से खुशी होती है कहते हुए कि पंजाब में जो है वो हर काम 11th आवर पे नहीं होता। हर काम को हर एक चीज़ को प्लान करके वक्त से पहले जो है वो उसकी जो है वो प्लानिंग की जाती है। ये मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। और इसमें सिर्फ जो 10,000 रुपया जो पिछली दफ़ा पे ऑर्डर्स के ज़रिए लोगों को जो है उनके खुद के घर जो है वो जाकर डिलीवर किया गया था। और ये चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की और पंजाब की खासियत है कि उनकी हुकूमत खुद चलकर लोगों के दरवाजे पे जाती। नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की, जिसमें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के फ्रंटमैन मुमताज़ खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब ज़राए के मुताबिक कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के गिरफ्तार मुलजिम मुमताज़ खान ने प्ली बारगेन के रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में कौमी खजाने में जमा कराई है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान को इस्तेमाल किया। मुमताज़ खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। स्कैंडल में मुलव्वस 36 से ज़ायद मुलजिमान को नैब ने गिरफ्तार कर रखा है। 30 अरब के असासे सील और अकाउंट्स मुंजमद हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी को होगी। तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। वादी में ऑपरेशन नहीं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। अगर कोई ऑपरेशन होता तो सबको बताकर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि वादी तीरा के मुतासिरीन को दी गई इमदाद में खुर्द बुर्द हुई। अगर विफाक ने कोई ऑपरेशन किया तो छुपाने की क्या ज़रूरत है। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। 4 अरब रुपए की बदउनवानी की गई। पीटीआई वाले फौज पर इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। पीटीआई ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन छुप रही है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई चलती रहेगी। वादिया तीरा पर फिर एक दफा पीटीआई मनफी सियासत कर रही है। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा से लोग दूसरी जगह मुंतकिल हुए और उनको 4 अरब रुपए की पेमेंट की गई, जिसकी वजह से वहां शोर हुआ, जिसकी वजह से वहां पर यह पता चला कि आधे से ज्यादा पैसे जो हैं वो किसी और मकसद के लिए इन्हीं के लोगों ने रख लिए हैं। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह ऑन बोर्ड भी हैं और छुपते भी हैं, डरते भी हैं। 14 अरब रुपए किसके? ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से। ये एक कोस्तान का स्कैंडल है।